पिछले लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड अपॉन इट्स कंपोजिशन। जो मैंने पहले ही बताया था कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जो उसकी कंपोजिशन के ऊपर कंपोजिशन के ऊपर आधारित है उसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। कि उसकी बनावट कैसी है, वो किस तरह से बना है, किस किस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसकी कंपोजिशन के अंदर आती हैं। द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज। तो जो मैक्रोस्कोपिक बड़े तौर पे बड़ा जो पार्टिकल्स देखे जाए, बड़ा लेवल देखा जाए इसका, तो मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं मिक्सचर और जिसको हम प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस दो चीज़ों में क्लासीफाई हम करते हैं। एक तो होते हैं बिल्कुल प्योर सब्सटेंस, एक होते हैं जिसमें कुछ मिक्सिंग होती है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या कोई सब्सटेंस उसके अंदर ऐड होता है, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिक्सचर्स में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए मिक्सचर, A mixture is a combination of two or more elements or compound in any proportion so that the components do not lose their identity. Air is an example of mixtures. देखिए इसने कहा कि मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक अगर एलिमेंट्स को मिलाया जाए या फिर दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिलाया जाए, मिलाया तो जाए लेकिन किसी भी अनुपात में मिलाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो एक फ़िक्स रेशो होगा, फ़िक्स प्रोपोर्शंस होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम अगर हम बात करें सिंपल एग्जांपल की, तो पानी के अंदर हम कितनी चीनी मिलाएं, कोई निश्चित रेशो नहीं होता। वो मीठा जो है वो आपके स्वाद के अनुसार होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सचर होता है वो। तो मिक्सचर क्या होता है, किसी भी अनुपात के अंदर अगर हम कोई एलिमेंट को एलिमेंट में मिलाते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाते हैं या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिलाते हैं, तब उसको मिक्सचर कहते हैं। तो एयर जो है वो एक मिक्सचर का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मिक्सचर आर टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो से पता चल रहा है, होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। यानी कि अगर ये हम आगे पढ़ेंगे इसकी पूरी डिटेल के बारे में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में, फ़िलहाल हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए प्योर स्टेट, प्योर सब्सटेंस आप सभी जानते हो प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनते हैं, यानी कि दो सब्सटेंसेस विच आर मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बने उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्योर दूध की, तो वो सिर्फ दूध के पार्टिकल से मिलकर बने, किसी और के पार्टिकल से ना बने। इसी तरह हम बात करें कोई भी लगा लीजिए, कोई भी चीज़ है जो वो प्योर तब कहलाती है जब जो चीज़ हम बोल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम पानी बोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल्स हों, अगर हम दूध बोल रहे हैं तो वो सिर्फ दूध के ही मॉलिक्यूल्स हों, यानी कि एक ही प्रकार की चीज़ों से जो मिलकर बनते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। Matter is classified on the basis of chemical composition into three broad type: element, compounds and mixtures। अगर हम बड़े तौर पे बात करें तो हम इनको तीन पार्टों में तोड़ सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल्स एंड फिजिकल मेथड्स। इसने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स अपने आप में सबसे छोटी चीज़ है। हालांकि एलिमेंट्स को भी तोड़ा जा सकता है लेकिन वो बाद की बात है। अगर हम ब्रॉडली टाइप की बात करें, बड़े तौर पे अगर बात करें, तो एलिमेंट्स वो सबसे छोटी चीज़ है जिनको ना तो और ज़्यादा तोड़ा जा सकता है और ना ही इनको बनाया जा सकता है। एलिमेंट्स इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस।
देखिए अगर हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट्स, हीलियम इज एन एलिमेंट्स, हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन से ही मिलकर बनेगा, हीलियम सिर्फ हीलियम से ही मिलकर बनेगा, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये एक प्योर फॉर्म है, दैट इज़ द प्योरिस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की वो प्योर फॉर्म है विच कैन नाइदर बी ब्रोकन। अब हाइड्रोजन को हम और ब्रोक नहीं कर सकते और नहीं तोड़ सकते, नॉर ब्यूल्ट, ना ही हम इसको बना सकते, फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड। अगर हम साधारण मेथड का यूज़ करके देखें तो उसमें हम हाइड्रोजन को या किसी भी एलिमेंट्स को ना तो बना सकते हैं ना ही हम इसको तोड़ सकते हैं। तो दीज आर एलिमेंट्स विच आर मेड ऑफ ओनली ऑन प्योर substances. तो pure substances which can neither be broken into nor built from simpler substance by ordinary chemical and physical method that are called elements. The common example of elements hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur etc. मैंने पहले ही बता दिया, तो ये आप सभी जानते हो। There are about 114 एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट। जो NCERT की बुक है उसमें 114 एलिमेंट्स शो किए गए हैं, बट डिस्कवरी 118 एलिमेंट्स की हो चुकी है। ठीक है जी, तो कुछ बुक्स के अंदर 114 दिखाया गया है, कुछ बुक्स के अंदर 118 दिखाया गया है, लेकिन 118 इज़ राइट आंसर। तो देयर आर 118 एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट। तो आज हम 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट जो है वो फाउंड ऑकर नेचुरली, वो प्राकृतिक तौर पे होते हैं, और बाकी जो बच गए वो सभी क्या है, लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। जो ये मैं 4 बोल रहा हूँ कि ये 114 है, और अगर हम 118 की बात करें, जो 4 बच गए वो सभी के सभी किस में तैयार किए गए हैं, लैब के अंदर तैयार किए गए हैं। अबाउट 22 एलिमेंट्स मेक अप 99% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो इसने कहा कि जो 22 एलिमेंट्स हैं वो जो है वो 99% के कहाँ पर पाए गए हैं, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर मिले हैं। मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट्स कौन सा है जो अर्थ क्रस्ट पे है, वो ज़्यादातर है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये जो है मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट्स हैं जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं। तो उसके बाद बात आती है कि एलिमेंट्स कितने टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स 3 टाइप का होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स नेक्स्ट पेज पे हमारे आता है मेटालॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड, देयर आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑल ऑफ फर्स्ट हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मेटल क्या होते हैं। मेटल हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, नीचे दी गई सभी प्रॉपर्टीज मेटल की ही हैं। दे हैव शाइनिंग लस्टर, आप सभी जानते हो मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो है अच्छे चालक होते हैं। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल मीन्स अगर हम उनको पीट देते हैं तो वो चद्दर में चेंज हो जाते हैं, शीट्स में बदल जाते हैं। और डक्टाइलिटी क्या होती है, जो ड्रॉइन इनटू वायर्स, अगर हम उनको वायर्स में चेंज कर दें तो ये जो मेटल्स होते हैं वो वायर में चेंज होते हैं। यू कैन रीड दिस टॉपिक इन 10th क्लास ऑल्सो, एंड जो पीछे वाली सभी क्लासेज है उनमें मेटल नॉन मेटल के बारे में आपने पढ़ा है। दे आर प्रोड्यूस साउंड्स, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, बाकी सभी के सभी सॉलिड स्टेट में ये आते हैं सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़कर। ये एक्सेप्शन है मरकरी, ये सब आप पढ़ चुके हो, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। नॉन मेटल इसी तरह से हैं। नॉन मेटल जो मेटल की प्रॉपर्टी है उनको अपोज करते हैं। दे डू नॉट हैव मेटेलिक लस्टर, ये ज़्यादा चमकदार नहीं होते आयोडीन को छोड़कर, एक्सेप्शन है आयोडीन। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। ये मेलेबल डक्टाइल नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फॉस्फोरस ये सभी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सभी किस में पाए जाते हैं, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कई बार हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है मेटल और नॉन मेटल में, हम ध्यान से इसको देखते नहीं हैं।
कि राइट ए नेम ऑफ मेटल विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हम मरकरी लिखते हैं उसमें। और अगर ये पूछा जाए राइट ए नेम ऑफ ए नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये हमने ध्यान देखना है कि मेटल पूछा जा रहा है या नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो आप इसमें ब्रोमीन BR भरोगे, ठीक है। तो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। कई बार ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आया है क्वेश्चन, तो इसको पूरे ध्यान से आपने याद कर लेना है। मेटालॉइड्स, सेमी मेटल्स भी कहते हैं इनको। मेटालॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। देखिए जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर क्या है, मेटल्स हैं, और जो राइट साइड है वहाँ पर नॉन मेटल हैं, और बीच में आपको एक ऐसी लाइन नज़र आएगी, वो सारी मेटालॉइड्स की, उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक वगैरह ये सब आते हैं। उसके बाद बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास। देखिए कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वो होते हैं जो एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को, अगर हम 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को, जैसे मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाना चाहूँ, ठीक है, तो ये अगर मैं इनको मिलाऊँ तो बनेगा H2O, वाटर बनेगा, ठीक है। इसी तरह CO को मिलाना चाहूँ तो CO को मिलेगा तो CO बनेगा। अगर 2 ऑक्सीजन होंगे तो CO2 बनेगा। तो ये क्या है? ये जो C है, O है, ये क्या है? दैट आर एलिमेंट्स, दैट आर प्योर सब्सटेंस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस। तो हम पढ़ चुके हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। तो वो कंपाउंड क्या होते हैं? ये कंपाउंड जो होती है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, इनका रेशियो फिक्स होगा, रेशियो बाय मास फिक्स होगा, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास होगा। जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अगर ये 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो 1 1, तो ये हो गया 2 और 16 का रेशियो, यानी कि 1 और 8 का रेशियो। अगर वाटर बनेगा, H2O बनेगा, तो 1 और 8 के रेशियो में ही बनेगा। 1 और 9 में नहीं बन सकता, 2 और 8 में नहीं बन सकता, किसी में भी नहीं बन सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये रेशियो जो है, ये फिक्स रेशियो बाय मास बनेगा। तो इस तरह से कंपाउंड बनेंगे। देखो मिक्सचर और कंपाउंड में यही फ़र्क है। मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है, कंपाउंड्स को जोड़ा जाता है, बट उसमें कोई भी किसी भी अनुपात में हम उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये फिक्स है कि इसमें डेफिनिट प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। अगर वो निश्चित अनुपात में है तो वो कंपाउंड बनेगा, अगर वो निश्चित अनुपात में नहीं है तो वो मिक्सचर बनेगा। एग्जाम्पल जैसे वाटर, जैसे मैंने बता ही दिया कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 का बनाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 2 और 16 का बनाया था 1:8 का। तो इस तरह से ये रेशियो बनेगा। तो ये रेशियो फिक्स होगा वाटर के लिए, इसके अलावा कोई वाटर का रेशियो नहीं होगा, इसीलिए ये कंपाउंड होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड के क्या गुण हैं? कंपाउंड ऑलवेज कंटेन डेफिनिट प्रोपोर्शन इन सेम एलिमेंट्स बाय मास, जैसे मैंने अभी बताया कि इनका जो बाय मास जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स विच आर फॉर्मड। इसने कहा जो देखो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला, इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी। हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट था, इनके गुण अलग थे। बट जब ये वाटर बन गया तो वो एक लिक्विड फॉर्म में आ गया, इसके गुण बिल्कुल इनसे अलग हैं। तो इसका मतलब जब ये कंपाउंड बन जाता है तब ये एलिमेंट्स के जो गुण होते हैं उनको भूल जाता है, जिसको कहेंगे कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो बिल्कुल अलग होती है किससे? जैसा कंपाउंड की होती हैं, वैसे एलिमेंट जो पहले थे उनकी नहीं होती हैं। कंपाउंड आर होमोजीनियस, कंपाउंड जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं होते। जैसे मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस भी होता है और होमोजीनियस भी, बट यहाँ पर कंपाउंड जो होते हैं वो ओनली होमोजीनियस में आते हैं। उसके बाद बात आती है कंपाउंड्स के टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कंपाउंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बनते हैं,
जैसे रॉक्स, मिनरल्स, इनसे बनते हैं। ठीक है, दीज आर कंपाउंड ऑब्टेन, जो हमें मिलते हैं कहाँ से, नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गए, इनसे अगर मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलते हैं, लिविंग सोर्सेज जिनको कहेंगे कि जो हमें लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, अगर इनसे जो कंपाउंड हमें मिलते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ऑयल्स हो गए, फैट हो गए, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑर्गेनिक खेती करना। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर में हम क्या करेंगे, देखिए मिक्सचर में हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ रखा है मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। देखो कंपाउंड में तो हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो अपनी पहचान खो देते हैं, बट मिक्सचर के अंदर वही आइडेंटिटी रहती है, वो अपनी पहचान नहीं खोते। जैसे अगर नमक की बात करें, अब अगर हम आटे में नमक मिलाते हैं तो नमक की जो प्रॉपर्टी थी, खारेपन की प्रॉपर्टी थी, तो जब आटे में मिलाया गया तो आटा खारा हो गया। तो इसका मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं किया, उसने अपनी आइडेंटिटी खोई नहीं है। तो मिक्सचर वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स। एयर इसका एग्जांपल है, परमानेंटली एग्जांपल है एयर। एयर में जो गैसेस मिलेंगी वो जो गैसेस की प्रॉपर्टी होगी वही रहेगी। जैसे अगर एयर में ऑक्सीजन मिली हुई है तो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो वही रहेगी। ठीक है ना, तो ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं, ये मैंने पहले बता दिया है आपको। उसके बाद मिक्सचर टू टाइप के होते हैं, मैंने पहले थोड़ा कम डिटेल में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर आप पूरी डिटेल में पढ़ोगे। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर विच कंपोनेंट कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, देखो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे पानी और नमक को मिलाया, तो क्या आप बता सकते हो कि पानी में नमक मिला हुआ है? जब आप टेस्ट करोगे तभी आपको खारेपन का महसूस होगा, खारापन, तभी आप बता सकते हो कि उसमें नमक मिला हुआ है। लेकिन आप वैसे तो नहीं, कोई उसकी बाउंड्री नहीं है, कोई हमें अलग से पता नहीं लगेगा कि इसमें नमक है। बिल्कुल पानी जैसा पहले था बिना नमक के, वैसा ही नमक के बाद होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, जो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। तो इसकी जो सेम है वो कंपोजिशन रहेगी। ठीक है जी। तो कंपाउंड ऑफ सच मिक्सचर्स कैन नॉट बी सीन अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप। पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल अपोजिट है। होमोजीनियस मिक्सचर की बाउंड्री भी नज़र आएगी। जैसे मान लेते हैं मिट्टी और पानी को मिलाया गया है तो हमें मिट्टी अलग से नज़र आएगी, हमें बाउंड्री नज़र आएगी, तो वो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं। मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्ट्स या फेजेज विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, दीज मिक्सचर हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स विच कैन बी सीन विद द नेकड आई, जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं कि इसमें कुछ मिला हुआ है। पानी और नमक तो हम नहीं देख सकते, लेकिन मिट्टी जब मिल जाती है तो हम उसको देख सकते हैं, तो वो किस में आता है, हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है। तो ये था हमारे पास टाइप्स जो थे केमिकल कंपोजिशंस के अंदर आते थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आगे अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पर्सनली जो है फ़ोन करके या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।